वेलकम बैक टू माई व्लॉग। तो मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी किचन का सीन, क्योंकि मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी मामा जी की एनिवर्सरी थी आगरा में, तो वो लोग वहाँ गए हैं। तो आज जो रात का जो किचन का खाना है ना, वो एक्चुअली घर का पूरा खाना दीदी, मैं और भैया बना रहे हैं। तो वेलकम बैक टू माई मम्मी द ढाबा। ये भी मैंने बनाया था, ब्यूटीफुल है ना मीट। लेट्स कम इनसाइड। आप सोच रहे होंगे कि फ्रिज कहाँ गया, फ्रिज रखा रहता था यहाँ। एक्चुअली गाइस, ड्यू टू सम गुचुड़ पुचुड़ हमने फ्रिज थोड़ा बाहर निकाल के रख दिया। अभी क्या स्पेस दिख रहा है आपको? अगर आपको तब भी स्पेस नहीं दिख रहा तो आप अंधे हो। आई टेस्ट कराएं। नीचे वाले में थोड़ी गुसर पुसर लगे। नहीं, नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला पे आप लोग सोच रहे होंगे क्या बनना है, क्या बनना है, मुझे बताओ। लेट मी टेल यू। तो गाइस, आज बन रहा है मेरे घर में, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आपको आने लगते हैं मेरे। चलो बता देती हूँ, इतना मत फोर्स करो प्लीज़ मत क्या करो, मैं तो अपनी बहन जैसी हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। हाँ, तो फिर आज एक्चुअली गाइस मैं बना रही थी शाही पनीर, और भैया और दीदी मेरी हेल्प कर रहे थे। भैया दीदी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भैया शाही पनीर बना रहे थे। दीदी, आप लोग को देख सकते हैं, ये शाही है। शाही आपने कभी खाया नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग के औकात से बाहर का खाना आपने कभी खाया कब होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे टॉर्च कहाँ से आ रही है। ये टॉर्च नहीं, एक्चुअली मेरा बाहर वाला रूम आप लोगों ने नहीं देखा ना। लेट मी सी यू। तो गाइस, ये मेरे बाहर वाले रूम का व्यू है। हाँ, एक्चुअली डेकोरेशन सब मैं ही करती हूँ, क्योंकि घर में ना सबसे प्यारी मैं हूँ ना, तो सारी डेकोरेशन का काम मैं ही करती हूँ। आप लोग सोचोगे ये गोल्डन लाइट कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली हमारे घर में गोल्डन लाइट जल रही है। आप लोगों को इतनी बुद्धि भी नहीं है यार, सच्ची में। आप लोग जब पैदा हुए थे कितनी क्रिटिकल कंडीशन होगी ना। अब आप सोचोगे मैं कहाँ आ गई, मतलब आप क्या चाहते हो मैं आपको पूरे घर का नक्शा बता दूँ? चलो बताती हूँ। पर्दा था, कुछ और नहीं। क्या कर रही है? डाल दे, पूरी डाल दे। देखो भैया दीदी इधर प्यार से बातें कर रहे हैं। डाल दो। आप लोग सोच रहे हो कि ये लोग जेल में बंद है। जेल नहीं, हमारे यहाँ की खिड़कियाँ हैं, सॉरी विंडो नहीं है। बट एक्चुअली हमने जानबूझ के विंडो नहीं लगवाई, क्योंकि हर जगह लगवाई है विंडो, पर इधर नहीं लगवाई क्योंकि इधर फिर सही नहीं। अब देखिए बड़े पापा भी। और गाइस, मैं आपको बताऊं सच में, घी का जो तड़का आया ना मेरी नाकों पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अभी बीच में आपको बड़े पापा दिख रहे होंगे जैकेट पहन के, यूनिक है ना, चमकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। अभी इतनी सी सब्जी बन जाएगी, देखो। अब जाने दीजिए गाइस, क्या करूं, लड़ते ही रहते हैं तीनों के तीनों मिलके। हाँ, बड़े पापा भी आजकल लड़ने में माहिर हो गए। और आजकल यह हो गया है कि मैं लड़ाई सॉल्व कराती रहती हूँ बहुत ज़्यादा। अब देखिए गाइस, उधर से आप लोग कह रहे हो कि आप अपनी अम्मा से मिला, अम्मा से मिला। आप लोगों की कितनी आंखें हैं, कहाँ कहाँ नजर चलाते हो। अब इतना फोर्स मत करो। हाँ, मिला देती हूँ अम्मा से भी। अम्मा, हेलो गाइस, बोलो हेलो। हेलो गाइस बाय मम्मी। नहीं, अब गाइस एक्चुअली मेरी अम्मा को लगा कि ये मेरी मम्मी का, मैं मम्मी को कॉल किया गाइस, पर आपको और मुझे पता है मेरे मम्मी को नहीं कॉल किया गाइस। हाँ, अम्मा कह रही है ये तो मैं ही दिख रही हूँ। ओ अम्मा, यस, ये हम दोनों ब्यूटीफुल हैं। थोड़ा सा हेलो गाइस करो। गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मेरा चैनल नहीं है, भैया का है, मुझे पता था। तो गाइस, अब मैं थोड़ा बाहर आ गई थी तो मुझे दो लोग दिखे थे। एज्यूम करो, चलो कौन है। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, गैस करो कौन है। आपने पीछे की बात सुनी तो नहीं, कोई बात, गैस करो कौन है। चलो 2 मिनट का समय देती हूँ। किया नहीं ना, क्योंकि आप लोगों को बुद्धि नहीं है। सच बताऊं तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाते। अब मैं कहाँ हूँ, मेरे बाहर वाले घर के पार्ट में। अगर मैं बाहर वाले घर के पार्ट में तो मैं मतलब घर के सदस्य अंदर हैं, तो बाहर वाले पार्ट में कोई बाहर का ही होगा, पर वो बाहर के नहीं, वो मेरे भैया ही हैं। आप लोग में इतनी बुद्धि नहीं है कि ये बताओ आप, कोई घर का सदस्य हमारा है, दिल से घर का सदस्य, वो क्या बाहर नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है ना, मैं इनसे ही बनाती हूँ। ठीक है, अब भैया फोर्स कर रहे थे, ताने मुझे कैमरे मिला। ठीक है भैया, फोर्स मत क्या करूँ। अभी लोग रील से स्क्रॉल कर रहे हैं, मुझे पता है इन लोगों को भैया के हाथ की वो शाही पनीर खानी है, इसलिए लोग यहाँ बैठे हैं। कोई बात नहीं। ओ भैया शाही पनीर बना रहे हैं, आपको नहीं पता क्या?
अब अपने दोस्त की शाही पनीर खाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं दे दूंगी इन लोगों को, आप ऐसा मत सोचना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं उनको शाही पनीर दे दूंगी, ऐसा मत सोचो मैं इनको शाही पनीर दूंगी। भैया के दोस्त है ना दोनों, बाहर खड़े होते वहीं बैठे थे, मैं दोनों को शाही पनीर दे दूंगी। भैया आपके दोनों दोस्त बाहर बैठे हैं, क्या कह रहे हैं, शाही पनीर खाना है उन्हें भी, मैं कहा दे दूंगी। ब्लॉग सुनेंगे, जब ब्लॉग देखेंगे ना तो दिल से गाली देंगे। कुछ नहीं गाइस। अच्छा अब डाल देना दूध देख। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे मेरा पूरा लुक कैसा है। एक्चुअली गाइस ये मैंने कल ही खरीदी थी ये। अब मुझे गाइस लड़कियों के कपड़े पसंद ही नहीं आते, मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर मैंने कहा कि उनसे कि मेरे लिए एक अच्छी सी हुडी निकाल के दो, तो उन्होंने, मम्मी ने मुझे एक हुडी दिला दी। तो फिर गाइस मेरे पास कल 2 ऑप्शंस थे। आप लोग सोच रहे हो क्या 2 ऑप्शंस। एक्चुअली गाइस मेरी मौसी की शादी आ रही है, सौरभ मौसी की, हाँ, जो कि आगरा में रहती हैं। तो फिर उनकी शादी आ रही है, तो मम्मी ने कहा तू लहंगा ले ले या फिर तू ये कपड़े ले ले, और तेरा बर्थडे भी आ रहा है, आपको तो पता है ना मेरा बर्थडे। अगर आपको मेरा बर्थडे पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपकी शायद ज़्यादा स्टेज नहीं है, कोई बात नहीं ना, सब भूल जाते हैं, मानती हूँ इंसान से गलती होती है, आपसे भी हो गई। अगर आपसे गलती नहीं हुई, आपको अगर मेरा बर्थडे याद हो तो इस मीन्स ये जानवर हो आप लोग, क्योंकि मेरे को मेरा बर्थडे याद है, मैं तो इंसान हूँ। पर भैया दीदी, मैं लास्ट ब्लॉग में आपसे ये चीज़ कही थी कि जो पीछे भौंक रहे हैं, मतलब आपको लग रहा होगा कि कोई इंसान भाव 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 कर रहा है, पर वो भौंक नहीं देते, वो दीदी और भैया थे। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। अब ये दोनों मुझसे कह रहे हैं ताना प्लीज़ मेरे ब्लॉग मिला, आपको पता है। चलो ठीक है, भैया दीदी, हेलो गाइस, भैया कोई नहीं आ रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गाइस आप भी थक गए होगे, इनके पास एक ही डायलॉग है। अब आप लोग कह रहे होगे ताना प्लीज शो मी योर फुल लुक। आज तो मैं प्लीज, वो एक्चुअली मैंने ब्लैक थीम रखी थी तो मैं अच्छी लगी होंगी आप लोगों को, दिख नहीं रही तो मैं अच्छी लगी भाई। हाँ ये दोनों, ये दीदी है और ये भैया है, पीछे से दोनों ऐसे लगते हैं, सुंदर तो मैं हूँ गाइस। तो कोई बात नहीं, बैक टू वो आ जाते हैं पॉइंट अवर। आप लोग सोचोगे दीदी अभी है ना, हाँ पनीर फ्राई कर रही है, और भैया जो है ना, दीदी वो पनीर फ्राई कर रही है, और भैया शाही को अभी भूंज रहे हैं। एक्चुअली वो शाही पनीर बना रहे हैं, और साथ में क्या बना रहे हैं आपको पता है, पूरी। कभी नहीं खाया होगा आपने, कोई बात नहीं, रेस्ट ढाबा स्टाइल शाही पनीर और पूरी बना रहे हैं, तो आप लोगों ने तो कभी खाया नहीं होगा, कोई बात नहीं। और मैं अगर भैया के पास दोबारा फ़ोन ले गया, आप लोग मुझसे फोर्स मत करो, तो बस यही कहेंगे वो, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कितनी बार माय ब्लॉग, सबको पता है दीपेश ब्लॉग है, बस कोई नया चीज़ लाएं तो चले, पुराना हो गया इनका डायलॉग। मैंने इनसे कही नहीं, पर इनको बुरा लग जाएगा, पर भैया वो चलो कह देती हूँ, क्या ही इनको बुरा नहीं लगता है एक्चुअली। नहीं, मुझे चाची ने बोला था कि कच्ची प्याज अच्छी नहीं होती, हमेशा टाइगर में डाला करो। तो मैंने एक बार वो मटर पनीर आप लोग सोच रहे हो मैंने क्या कर रखा है, मैंने खुले बाल कर रखे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा ना मैंने खूब बढ़िया से चोटी कर रखे हैं, नहीं एक्चुअली मैंने बस खुले बाल कर रखे हैं। भैया अब वैसे आप लोग सोचोगे मैं इतना पास क्यों आ गई, क्योंकि मैं हाँ भैया आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, भैया दिखा दो इनके मुंह पे पैक के मारो, इनकी औकात से, तुम लोगों की औकात से बाहर का चांदी का कड़ा तुम लोगों को पता है कितने का है, मैं क्यों बताऊं, तुम लोगों की औकात ही नहीं खरीदे लाई। जब सुनार की दुकान पे जाओ ना, खुद ही पूछ लेना। देखो एक्चुअली बनवाया तो पापा ने मेरे लिए था, पर एक्चुअली साइज थोड़ा बड़ा निकल गया तो मैंने भैया को दे दिया। ऐसे ही कुछ होता है मेरे साथ हमेशा, पर देखो इतना भी वो नहीं लग रहा। आप लोग को मैंने बताया था कि मैं नहा लूंगी तो मैं वो पहन के दिखाऊंगी लॉकेट, तो मैंने लॉकेट पहना था, ये रहा। मैं दिखा दूंगी आपको, इतना उतावले मत हो। देखिए हनुमान जी का लॉकेट, ये भैया मेरे भाई मेरे लिए बालाजी से लेकर आए थे, तो ये मैंने पहन लिया ये लॉकेट, ठीक है ना गाइस, ओके गाइस। और ये चांदी का कड़ा, ये रहा। अब ये भी सोच रहे होगे ये मैंने खुद खरीदा चांदी का कड़ा। चलो अरे देखो मेरे, और आप अपनी गंदी नजर मेरी बालियों पे चलाओ। ये जो आपकी गंदी नजर चल रही है ना मेरी बालियों पे, ये भी सोने की है। क्या करूं, मम्मी मुझसे बहुत कहती है बेटा ले ले, पर मैं कहती हूँ मम्मी नो,
मुझे लेना नहीं। और मैं आपको क्या बता रही थी कि मम्मी ने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे, कपड़े ले वो ले ले। तो मैंने शादी के लिए लहंगा काट दिया और मैं अपने लिए 3-4 हुडी डाल लाई। और मैंने अपने बर्थडे के लिए एक 3 पीस सेट भी ऑर्डर किया है मीशो से। और वो जब आ जाएगा तो मैं आपको उसका भी रिव्यू दे दूंगी कितना अच्छा, और लिंक भी दे दूंगी। अगर वो बेकार निकला तो समझ जाना, अगर मैंने व्लॉग नहीं डाला उसका तो आप समझ जाना वो अच्छा नहीं था। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि व्लॉग मैं कुछ दिनों में ही डालूँ, शायद मैं व्लॉग अपने बर्थडे पे डालूँ, क्योंकि वो मैंने बर्थडे ड्रेस मंगाया है। और फिर आप सोच रहे होंगे उसके नीचे मैं क्या पहनूंगी, कुछ आपको सब बताना पड़ता है सबसे पहले। चलो बताती हूँ, इतना वो मत करो रिक्वेस्ट। तो फिर मैं उसके नीचे क्या पहनूंगी, वैसे तो मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, तब मैं बताती हूँ। मेरे पास जूती रखी हैं, हाँ हाई हील्स, तो मैं अपनी हाई हील्स पहनूंगी, वरना फिर मैं अपने शूज़ पे पहन सकती हूँ, मुझे वो भी अच्छे लगते हैं उस पर। और मेरे ख्याल से उस पर हाई हील्स ज़्यादा अच्छी लगेंगी। वो वाली नहीं, दीदी की आज आपको पता है गाइस, दीदी की फेयरवेल थी और उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। आप लोगों को कभी नहीं मिला होगा मिस फेयरवेल का ऑल्सो। आप लोगों को तो कहीं मिला नहीं होगा क्योंकि आपकी औकात से बाहर का है, क्योंकि आप लड़की नहीं हो। जो लड़के हैं ना वो उनसे कह रही हूँ, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों को भी नहीं मिला होगा क्योंकि आप लोग सेंट फ्रांसिस में पढ़ती ही नहीं हो, क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है। कोई बात नहीं, अब आप लोग से कह रहे हो कि अवार्ड दिखाओ अवार्ड। और दीदी का लुक है ना, वो भी मैं उसका फोटो एक लास्ट में आपको दिखा दूंगी। बहुत अच्छी लग रही थी, उसने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसने हाई हील्स भी पहन रखी थी, ऑफिशियली साड़ी की हील्स ही पहनेगी, सेंट फ्रांसिस गई थी। ये उसका अवार्ड है गाइस, अगर आप सीधा पहलगांव जा देख लिया। तो आप जा सकते हैं। वैसे आप लोगों को दिखाने का मन तो नहीं था मेरा, पर मैं सोचा दिखा देती हूँ, क्या याद रखिएगा। बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है, मतलब आप लोग भी सोचोगे दीदी स्कूल तो जाती नहीं, उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड कैसे मिल गया। वैसी बात नहीं है, वो डिसिप्लिन में रहने वाली बच्ची थी ना, और सब टीचरों की नज़रों में बहुत अच्छी थी, है नहीं। वैसे हमें पता है इसके कर्म, वो क्या बोलते हैं, इसके क्या बोलते हैं से, इसकी बातें सारी मुझे पता है, पर नहीं टीचरों को क्या पता। अब गाइस मेरी स्कूल की बात है तो वो मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मैं अपने स्कूल में ऐसी समझ जाओ। चलो ठीक है, मैं नहीं बता रही, अब ठीक है चलो। अब आप सोचोगे भैया दीदी दीदी अब पूरी बेलने लग गई हैं हमारे लिए। शाही पनीर रेडी हो चुका है, मैं फिर से दोबारा आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। कोई बात नहीं, ये मेरी बहन थी। दिया बाबू आ जाओ, कब से व्लॉग में आने के लिए तरस रही थी तो मैंने इसे ले आई अपने व्लॉग में वापस। पापा आ गए, पापा कह रहे थे व्लॉग बन गया तेरा। नहीं पापा, अभी मेरा व्लॉग नहीं बना है, मेरा व्लॉग बन रहा है। पापा कह रहे थे अब मैं बनाऊंगा। अब देखिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ अब होगा क्या। पापा भी अपना 2 है ना, हाँ मतलब कढ़ैया, मतलब ये जो है ना कलची लेके कढ़ैया में 2 वो लगाएंगे यूँ करके। आपको प्रैक्टिकल बात समझ आती है, खुद बता। इमेजिन दिस कलची है, इसको इमेजिन नहीं करना। दिस डोंगा इधर रखा, मतलब कढ़ैया ऐसे। पापा शाही को थोड़ा बहुत घुमा देंगे, 2-3 पनीर को डाल देंगे, फिर घुमा देंगे, और फिर पापा लास्ट में कहेंगे शाही पनीर तब मैंने बनाया था। एक्चुअली पापा को थोड़ी क्रेडिट लेने की आदत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आदत है तो आदत है, कोई बात नहीं, आदत है। अब आप लोग कह रहे हो कि भैया कहाँ है, भैया कहाँ है, भैया अपने दोस्तों से मिलने गए, चलो उनकी फिर से बेइज्जती करके आते हैं। वैसे गाइस वो कुछ ज़्यादा रोस्ट मारते हैं, चलो तब भी उनके पास आने से डरती नहीं। आप लोग सोच रहे होगे भैया ने क्या पहन रखा है, भैया आपने एप्रन पहन रखा है, बता दो इन लोगों को। दिख रहा है आप लोगों को। अब शिवांग ये कहते ताने मुझे ब्लॉग में ले ले, पर मैंने उनसे कहा सॉरी भैया। सीबीएसई का सब में पता तुम्हारे, इस लड़की को अप्रैल की स्पेलिंग नहीं पता है। APRIL अप्रैल, ठीक है, ये नहीं पता आपको, महीना होता है ये भी पता है मुझे। रुक जाओ, 1 2 3 4 ओ 5। ये पता नहीं क्या बोले, इनकी आवाज नहीं आ रही, आप लोग को भी नहीं आ रही होगी इनकी आवाज, थोड़ी इनके थोड़ी मतलब वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ गई है, जो वर्ड्स हैं ढंग से थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पाते शिवांग भैया। मैंने इनसे कहा है डॉक्टर की नहीं रहना है। तो आता है। यस यस गाइस, ओके। खड़ा था मेरा। अब मैंने बताया था आपको थोड़ा बड़ा साइज बन गया था तो पापा ने इनको दे दिया, वरना आया तो मेरे लिए ही था। आप सोच रहे होगे पीछे पीली जैकेट पहन के कौन खड़ा है। हाँ ये वही इंसान है जिसका बर्थडे का व्लॉग अभी 2 दिन पहले भैया ने अपलोड कर दिया था। बढ़िया पार्टी थी, सच में मजा आया। मजा आया। हाँ बढ़िया पार्टी थी। शिवांग भैया आप 2 शब्द और कहें, जय हो। जय हो। बस जाओ बेटा प्राण तुझे कुछ कर देता आवाज देता प्राण। ऐसे तो ओके मैं तो अभी हम जेठालाल जी कहेंगे दूसरा
जय हो जेठा अरे जेठालाल आप लोग सोच रहे हैं क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत इन लोगों को ऐसे दौरे पड़ते हैं बीच बीच में क्योंकि रील्स की एक्टिंग करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं है, लेट्स सी इट लेट्स सी इट। आप देखेंगे अब इसको। जेठालाल दो सब जय हो। क्या मतलब बीच ब्लॉग में इंग्लिश बोल के स्मार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। जेठालाल जय हो दो सब। कोई बात नहीं गाइस, इन लोगों का हमारे ब्लॉग में अभी काम नहीं है। APRIN पहुंच जाए जहां से हमें यात्रा को आपको लग रहा होगा व्हाट क्या बोल कर रही मैं। एक्चुअली इन लोगों ने मुझसे कुछ पूछा था, फिर मैंने बस आपको हंसाने के लिए, सिर्फ आपको हंसाने के लिए मैंने स्पेलिंग नहीं बताई, बट मुझे आती थी, ऐसी बात नहीं मुझे आती नहीं थी, मुझे आती थी। तो आप लोग सोचोगे पूरी और सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, अब मैं खा भी लूँ। हमेशा आपसे बात करती रहती हूँ दिन भर, मम्मी भी कहती रहती है पता नहीं मोबाइल में किससे लगी रहती है, किससे लगी रहती है। मैंने कहा मम्मी ब्लॉग्स बना रही थी। सोच भी रहे होगे आप लोग, अगर मैं इतने ब्लॉग्स बनाती हूँ अपलोड क्यों नहीं करती हूँ। एक्चुअली मेरा चैनल नहीं है, मैं खुद किराए के घर पे रह रही हूँ। इस घर में मेरा एक कोना भी मेरा नहीं है। हाँ मैं रह रही हूँ, रजाई वजाई मुझे मिल जाती है रात को और बैठ के सो जाती हूँ। जब तक गाड़ा ना होता चला है किसे कदम देना। बाद में दूसरे ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि पूड़ी वगैरह और वो कैसा था। वैसे ये बड़ा ठीक होगा, पर हो सकता है क्योंकि इन लोगों ने ना क्या होता है सब मसाले डाल देते हैं और बाद में बस खाना मुझे ही पड़ता है। बताऊंगी लास्ट टाइम में भी नेक्स्ट ब्लॉग में कैसा बनाते हैं। नीचे से जल जाएगा।